तो ऑल गाइस किड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर एंड चैप्टर का नाम है माई शैडो। ठीक है, क्लास 5th की इंग्लिश बुक है मैरी गोल्ड एंड इसका यूनिट 3 है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बट हियर इज़ वन थिंग इम्पॉर्टेंट जो हमें पहले देखनी है। एंड सी जहाँ पे ये टॉर्च है, ये टॉर्च लगा रहा है अपने हाथ पे एंड यू नोटिस ये इसका हाथ है, ओरिजिनल हाथ। बट ये क्या है, व्हाट इज़ दिस थिंग? ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? मतलब जब लाइट के सामने इसका हाथ आता है तो नीचे इसका हाथ का प्रिंट बनता है, हम इसी को कहते हैं शैडो। ठीक है, शैडो। ठीक है ना, तो ये हाथ का शैडो है। ठीक है, तो चलिए ऐसे देखते हैं, ऐसे जब लाइट होती है तो हमारा भी शैडो बनता है। हम आएंगे नीचे एंड यहाँ पे देखेंगे पोज एंड वेल मैं चलता हूँ ऊपर एंड यहाँ पे हम शैडो की मीनिंग समझेंगे। एंड वेल देखिए, ये वाला एक लड़की है जो जंप कर रही है बेड पे, बट बेड पे इसके जंप करने से पहले कोई और पर्सन जंप कर रहा है एंड वो ये है। आपने इस चीज़ को नोटिस की होगी, ये एक्चुअल में क्या है, ये यही लड़की है, इसका शैडो है। ठीक है ना, इसका साया है। ठीक है, इसका साया है, हम इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर शैडो। ठीक है, एंड शैडो इज समथिंग जो आदमी के साथ हमेशा रहता है। जब भी लाइट होती है ये चीज़ आदमी के साथ हमेशा रहती है। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, ठीक है, इस वक्त जहाँ पे भी हैं ज़रा आप नोटिस करिए, क्या आपका शैडो है, क्या आपका साया है, आपका हाथ का शैडो बनता है, आपकी हर चीज़ का शैडो बनेगा। ओके, तो बिफोर कि हम चैप्टर को रीड एंड एंजॉय करें, इस पोएम को कुछ कह रहे हैं हमसे, लेट्स रीड इट। व्हाई आर वी वेटिंग फॉर नाउ? Do you know whenever there is light? तुम जानते हो, do you know क्या तुम जानते हो, whenever जब कभी, whenever का मतलब होता है जब कभी, there is there का मतलब होता है जहाँ, is का मतलब होता है हाँ है। ठीक है, do you know whenever there is light? तुम जानते हो जब कभी जहाँ पे लाइट होती है, someone कोई follows you, कोई तुम्हें फॉलो करता है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, कोई तुम्हारा पीछा करता है। तो पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, डू यू नो क्या आप जानते हो जब कभी यहाँ पे लाइट होती है कोई आपको फॉलो करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? आपने कभी सोचा है, आपको कभी ये चीज़ अजीब लगी है कि ये कौन है, मतलब ऐसा कौन है जो हमेशा आपको फॉलो करता है जब लाइट होती है। तो रीड एंड एन्जॉय हमें कहता है, रीड का मतलब होता है पढ़िए, एंड का मतलब होता है और, एन्जॉय का मतलब होता है मज़े लीजिए, पढ़िए और इसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो चलिए देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, वी विल रीड इट एंड एन्जॉय इट। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला जो है आई का मतलब होता है मी, आई हैव ए लिटिल का मतलब होता है छोटा, शैडो का मतलब होता है साया। आई हैव ए लिटिल शैडो, मेरा एक छोटा सा साया है, शैडो है, दैट गोज इन जो क्या करता है मेरे साथ अंदर आता है, एंड आउट और बाहर जाता है, विद मी मेरे साथ। ठीक है ना, विद मी का मतलब होता है मेरे साथ, आउट का मतलब होता है बाहर। ठीक है, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, मेरा जो है एक छोटा सा साया है मेरे साथ जो मेरे साथ अंदर आता है और बाहर जाता है। इन का मतलब हुआ अंदर, आउट का मतलब होगा बाहर, विद हो गया साथ, मी हो गया मेरे साथ। ठीक है, शैडो का मतलब होता है साया। तो पहली लाइन में हमने क्या सीखा, पहली लाइन में हमें पोएम कहती है कि मेरा एक छोटा सा साया है जो मेरे साथ अंदर आता है और बाहर जाता है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम? ठीक है ना, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, और क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसका क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है ना, किसका, इसके शैडो का। ये जो शैडो है जो इसके साथ अंदर आता है और बाहर जाता है, दूसरी लाइन में ये बता रहा है कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये जो शैडो है इसका क्या जो है यूज़ हो सकता है। इज़ मोर देन आई कैन सी, ये जो शैडो है, ये जो साया है इसका जो इसके साथ अंदर और बाहर जाता है, इसका ऐसा भी कोई फ़ायदा है, कोई इस्तेमाल, कोई यूज़ है जो ये नहीं जानता। ठीक है ना, जो ये नहीं देख पाता। ठीक है, तो पहली लाइन में इसने कहा
कि इसका एक साया है जो इसके साथ अंदर जाता है और बाहर जाता है। एंड दूसरी लाइन में ये जो है इस चीज़ पे फोकस करता है एंड कहता है कि ये जो है, ये जो साया है, ठीक है, ये मेरे साथ जो है जितना मैं इसको जानता हूँ उससे ज़्यादा कहीं इसका यूज़ हो सकता है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। ये कहता है ही इज़ वेरी वेरी, वो है बहुत बहुत मेरे जैसा, ठीक है ना। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मेरे जैसा, लाइक मी का मतलब होता है मेरे जैसा, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे जैसा है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, यहाँ से एड़ियों, हील का मतलब होता है जो पैर की एड़ी होती है, ठीक है ना, पैर की एड़ी से लेकर सिर तक, इसको कहते हैं हम हील, ठीक है, राइट। यहाँ से लेकर हेड तक जो है इसका साया जो है, इसका जो शेड है वो इसकी तरह से है। इस लाइन के अंदर इसने कहा, ठीक है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, एंड मैं उसको देखता हूँ, एंड मैं उसको देखता हूँ या देखती हूँ, जंप बिफोर मी, जब मैं जंप करती हूँ तो मुझसे पहले जंप करता है कौन, यही शैडो। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड पे जंप करती हूँ तो मुझसे पहले कौन जंप कर रहा होता है, मेरा शैडो। जब आप बेड पे जंप करेंगे तो आपसे पहले कौन जंप करता है, आपका शैडो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने क्या पढ़ा इसको एक बार फिर से देखेंगे हम। इस लाइन का अंदर मतलब हमने देखा, इसने कहा कि मेरा एक शैडो है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाता है। इस लाइन के अंदर इसने फिर कहा कि इसका जो है जितना मुझे दिख रहा है, जितना मैं इसको जानता हूँ इस शैडो को, उससे ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है। इस लाइन के अंदर कहा इसने कि ये जो शैडो है वो जो है वो बिल्कुल मेरी ही तरह है, ठीक है ना, पैरों से लेकर सर तक, ठीक है। देन इस लाइन पे हम आए जिसके अंदर इसने कहा कि मैं उसको देखता हूँ या देखती हूँ अपने से पहले जंप करते हुए मेरे बेड पे, ठीक है। जब मैं अपने बेड पे जंप करता हूँ तो मुझसे पहले वो जंप करता है कौन, शैडो, ठीक है, जो इसका साया है वो इससे पहले जंप करता है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड दिन क्या है, हियर वी आर, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, ठीक है ना। तो जहाँ पे कहता है कि उसके बारे में इंटरेस्टिंग जो है, जो फनीस्ट थिंग जो है उसके बारे में वो ये है कि ही इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। उसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है। नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, ठीक है ना, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन। जिस तरह से एक बच्चे जो ग्रो करते हैं उस तरह से वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है ना। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जिस तरह जो बच्चे होते हैं वो हमेशा धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन जो शैडो है उसके बारे में वो जो है बच्चों की तरह ग्रो नहीं करता। तो इस लाइन के अंदर क्या कहा इसने, इस लाइन के अंदर कहा कि जो फनीस्ट थिंग है उसके बारे में, किसके बारे में, शैडो के बारे में, वो ये है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से बड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरी लाइन में उसने ये कह रहा है कि वो बच्चों की तरह बड़ा नहीं होता, जिस तरह प्रॉपर बच्चे बड़े होते हैं आस्ता आस्ता, वो इनकी तरह बड़ा नहीं होता। तो फिर कैसे बड़ा होता है यहाँ पे बताता है। और ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, ठीक है ना। कभी कभी ये जो है बहुत लंबा हो जाता है, किसकी तरह से, इस तरह से एक रबर बाल होता है, रबर का बाल जब हम उसको नीचे फेंकते हैं तो वो ऊपर जंप करता है। फॉर एग्जाम्पल ये बाल होगा, इसको हम नीचे करेंगे, ये ऊपर इतना ऊपर जाता है। तो ये वही कहता है कि कभी कभी ये जो है कौन, शेड जो है, साया जो है, ये कभी कभी जो है शूट अप कर जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, जिस तरह बाल की तरह, बाल जिस तरह ऊंचा चला जाता है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी वो जो है इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं। मतलब कभी कभी जो शैडो होता है किसी का, वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिस तरह बाल की तरह ऊपर चला जाता है, कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि वो जैसे दिखता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए जहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। इस लाइन के अंदर जो है एक्सप्लेन करता है कि शैडो किस तरह बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि ये कभी बहुत ऊंचा हो जाता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है। जहाँ तक हमने कर दिया, नीचे आते हैं, लास्ट स्टैंजा है हमारी पोएम का। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, ठीक है ना। अब एक स्टोरी सुनाता है जिस जहाँ पे इसने कुछ अजीब चीज़ शैडो के बारे में नोटिस की है। वो कह रहा है एक सुबह, बहुत सुबह, ठीक है ना, बहुत सुबह
बिफोर द सन आई वॉज अप, ठीक है ना, सूरज के आने से पहले, सूरज राइज होने से पहले ये उठ गया, ठीक है ना, एक दिन बहुत सुबह सूरज के उठने से पहले ये उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, ठीक है ना, मैं उठा एंड मैंने पाया कि ये जो ड्यू है, ड्यू होती है सुबह सुबह जो घास पे जो होते हैं पानी के कतरे होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम ड्यू, ठीक है। तो जब मैं उठा मैंने देखा कि जो ड्यू है, जो पानी के कतरे हैं वो शाइन कर रहे हैं ऑन एवरी बटर कप। बटर कप होता है बेसिकली फूल, ठीक है ना, फूलों पे जो है इस तरह से एक किस्म का फूल होता है बटर कप, तो बटर कप पे जो है शाइन कर रहे हैं, कौन शाइन कर रहा है, ड्यू, पानी के ड्रॉप शाइन कर रहे, चमक रहे हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीप हेड, एरेंट का मतलब होता है बैड, बुरा, ठीक है, स्लीपी हेड का मतलब होता है जो सोया रहता है, ठीक है ना, मतलब जो सोया रहता है। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन जो इसका शैडो है, लेजी लिटिल शैडो है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, इसका जो लेजी लिटिल शैडो है वो आज इसके साथ नहीं था, वो सोया हुआ था, ठीक है। क्योंकि शैडो कब दिखता है आपको, शैडो दिखता है लाइट के अंदर, जब लाइट होगी तो तब आपका शैडो होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो अब आपका शैडो नहीं दिखेगा आपको। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed, ठीक है ना, इसको लगता है कि इसका जो शैडो है वो शायद इसके पीछे ही रह गया एंड वो जो है वो अभी तक सोया हुआ है, ठीक है। कौन सोया हुआ है, इसका शैडो। लिखी किसने है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, ठीक है, स्टीवेंसन ने लिखी है जी आपकी पोएम। तो चलिए इसको एक बार से फिर से देख लेते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो जहाँ पे हमें स्टोरी सुनाता है कि एक मॉर्निंग ये बहुत सुबह उठता है जब सूरज अभी नहीं आया हुआ था, ठीक है ना, एंड ये गया, इसने देखा कि ये जो ड्यू है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ये जो है वहाँ पे शाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्दर इसने नोटिस किया कि इसका जो अपना छोटा सा शैडो था, ठीक है ना, वो तो सोया हुआ है, बहुत बुरा है, आज वो उठ के नहीं आया इसके साथ। एंड इसको लगता है कि वो बेड पे ही सोया हुआ होगा, बहुत गहरी नींद, अभी मेरे साथ आया नहीं। बेसिकली क्यों इसको शैडो नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा एक्चुअल में क्योंकि अभी सूरज नहीं आया है। जैसे सूरज आएगा तो इस पे लाइट अगर सूरज इस साइड से पड़ेगी तो इसका शैडो इस तरह से नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो शैडो के लिए ज़रूरी है कि लाइट का हो। तो चलिए पोएम हमने पढ़ी एंड पोएम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो एक बार पोएम को हम फिर से देखेंगे कि पोएम के अंदर हमने क्या पढ़ा। हमने पोएम के अंदर पढ़ा कि जो ये वाला पोइट है, पोइट जहाँ पे हमें बता रहा है कि किस तरह से जो शैडो है इसके साथ रहता है, ठीक है ना, कभी बहुत छोटा हो जाता है, कभी बहुत बड़ा होता है। एक्चुअल में शैडो जो होता है डिपेंड करता है किस पे, हमारे लाइट पे। लाइट जितनी जिस एंगल में होगी वैसा ही शैडो हमारा बनता है, ठीक है ना। फिर फर्दर ये शैडो के बारे में हमें क्या क्या सिखाता है, हमें बताता है कि ये जो शैडो होता है कभी बहुत बड़ा होता है, कभी बहुत छोटा होता है। देन लास्ट पे हमें एक स्टोरी सुनाता है कि एक दिन बहुत सुबह जो उठा था तब सूरज नहीं उगा हुआ था, ठीक है ना, सूरज तब नहीं चढ़ा था। उस वक्त इसने पाया कि इसका शैडो इसके साथ नहीं है। तो ये थी हमारी प्यारी सी पोएम जो हमने जहाँ पे स्टडी की। एंड हम इसके बाद करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज, एंड उसके लिए जो है हम जहाँ पे इस वीडियो को करेंगे कट, फिर से हम वीडियो करेंगे शुरू ताकि वो एक अलग वीडियो आपको दिखे। तो चलते हैं ऑन एक्सरसाइज।